तो कितने टाइप की मसल होती है? तो मसल होती है 3 टाइप। कौन कौन सी? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। तो पहले देखेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि अपनी इच्छा से चाहकर भी उस मसल को हिला नहीं सकते, ठीक है। ऐसी मसल क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी। और मतलब स्केलेटल मसल है, ये क्या होती है? वॉलंटरी होती है। मतलब जैसे हाथ की हो गई, पैर की हो गई, हेड की हो गई, लेकिन ये सब जो मसल है क्या होती है? वॉलंटरी होती है। तो अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। उसके बाद स्मूथ मसल भी क्या होती है? इनवॉलंटरी, ठीक है। इनको भी अपनी इच्छा से हिला नहीं सकते। जैसे कि हमारे पेट में ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या फिर इंटेस्टाइनल पेरिस्टल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, इससे फीसेस बाहर आता रहता है। तो क्या होता है? ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते इनको मूवमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल और क्या होता है? स्ट्रेचन होता है। इसमें क्या होता है? ये देख लीजिए, इसे बैंड्स होते थे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल। इन्वॉल्व्स हार्ट थिक मिडल लेयर ऑफ हार्ट। क्या करती है? ये जो हार्ट की मसल है इसमें 3 लेयर होती है, पड़ा होगा तो मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। तो मेजर मसल हार्ट की कौन होती है? ये 3 मसल होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसका फंक्शन क्या है? ये जो मसल है, मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करती है? जो ब्लड है, क्या है? ब्लड है। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है ये हमारी एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, वेन, इसके थ्रू कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये इसका काम है मसल का, ठीक है। स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है? वो मसल जो हमारे लिम्स में होती है, ठीक है, हमारे टेंडन्स में होती है, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल होती है, फिर एब्डोमिनल मसल जो होती है, ये क्या होती है? ये हमारी स्केलेटल मसल होती है। ये भी क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्ट्रेशन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये वॉलंटरी होती है, अपनी इच्छा से स्केलेटन पे हाथ को हिला सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। स्ट्रेशन इसमें होता है पार्टली कनेक्टेड टू योर बोन्स। ये हमेशा क्या होती है? बोन से जुड़ी हुई होती है, तभी हमको इजी मूवमेंट होता है हाथ का, पैर का, ऑल ओवर द बॉडी होती है। उसके बाद डेली फंक्शन क्या करेंगे? अलाउ योर मूवमेंट्स फंक्शन, चीविंग हो गया, बॉडी पोस्चर हो गया, तो ये सब कौन हेल्प करता है इसमें? तो स्केलेटल मसल हेल्प करता है। उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ मसल। कौन सी मसल? स्मूथ। नाम में स्मूथ है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसमें स्ट्रेशन दिख रहा है कहीं पे नहीं, तो इसलिए क्या है? ये स्मूथ है, ठीक है। और जिसमें स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, बैंड्स, इसकी वजह से क्या होते हैं? वो स्मूथ नहीं रहते, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल क्या होती है? इनवॉलंटरी। इसको भी अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी नॉन स्टेटेड होती है, कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक, ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। उसको हमने खाना खाया तो उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फीसेस बाहर आएगा वो क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। हम अपनी इच्छा से उसको पेरिस्टाल्सिस नहीं करवा सकते, ठीक है। पेट का खाना अपनी इच्छा से ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेजर मसल। मेजर मसल कौन सी है? जो कि स्मूथ मसल है। तो जो हमारी वेन्स है, ऐसा लगता है कि वेन्स में वेन्स मसल होती है, हाँ, तो वेन्स की मसल होती है, आर्टरी मसल होती है, कैपिलरी भी जो है वो भी एक मसल है। ऑर्गन्स जितने, लीवर हो गया, सब लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, पेनक्रियास हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? सारे मसल्स है। ब्लड वेसल जितनी भी है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इसका फंक्शन क्या है? मूव वेस्ट थ्रू इंटेस्टाइन। अभी हमने बात करी इंटेस्टाइन के थ्रू वेस्ट को मूव करने का, ठीक है। इनसाइड योर ईयर हेल्प टू हियर। अब ईयर के अंदर जो मसल क्या करते हैं? हियर हेल्प करती है। अभी देखें, अभी इसमें मसल देखेंगे तो ये जो मसल है सारी कैसी है? स्केलेटल मसल है। क्या है? स्केलेटल मसल। लेकिन ये जो आपको देख रही है वेन सीख रही है क्या है? स्मूथ मसल है। कैसी स्मूथ है? स्मूथ मसल है, ठीक है। थैंक यू।